नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर यह है कि हरियाणा के एक कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट में मंत्री रहे राव नरवीर सिंह ने भाजपा को चेताया कि यदि 2019 के ही टिकट फिर से रिपीट किए गए तो भाजपा का हरियाणा में सुपड़ा साफ होना तय है। अब इस खबर को हम एक्सरे से जब देखते हैं तो मैं आपको एक विस्तृत जो मुझे दिखाई देता है वो आपके साथ साझा करूंगा। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जब 15 अगस्त की सुबह आजादी के जश्न के पर्व में जब देश को संबोधित कर रहे थे तो विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे कि आप ऐसा नरेशन बनाते हैं जिसमें देश खंडित हो सकता है। आप एकता की बात कर रहे थे। आप 2047 में एक विकसित भारत का सपना लोगों को बेच रहे थे। आप परिवारवाद से लेकर जातिवाद तक लगातार हमले कर ये बार बार बताने का प्रयास कर रहे थे कि तीसरी बार जो जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है वो जनता का विश्वास है आप पे, और जनता चाहती है कि जो काम आप कर रहे थे वो आगे करें। आपने कई आंकड़े पढ़े, भ्रष्टाचार की लड़ाई के बारे में बोला, आपने बेरोजगारी के बारे में बोला, वो तमाम बातें हमने उसी समय विश्लेषित की थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्हीं के पास, मतलब दिल्ली के पास सटे हरियाणा में एक बीजेपी की कद्दावर नेता विद्रोही तेवर में राव नरवीर सिंह लगातार भाजपा को चेतावनी दे रहे थे कि जो चल रहा है, आप जो कर रहे हैं, इससे भाजपा का सुपड़ा साफ होना आने वाले विधानसभा में तय है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी कि उम्मीदवारों को बदलोगे तो कुछ अपेक्षा हो सकती है, नहीं तो पिछला चुनाव लड़े उन्हें ही टिकट दिया गया तो दक्षिण हरियाणा से आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा को कई बड़े बदलाव करने होंगे। भाजपा को बड़े बदलाव करने होंगे। ये उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, महाराष्ट्र में बात हो रही है, ये बात हरियाणा में हो रही है। क्या बदलाव जो 2014 से लेकर 24 तक जो चला उसमें बदलाव करना है। उन्होंने कहा कि कांगल चौधरी से होडल तक केवल अभय सिंह ही, यानी अभय सिंह राव ही मुकाबला कर सकते हैं, बाकी पूरा मैदान साफ है। सत्ता विरोधी लहर है। ये बीजेपी के एक कद्दावर नेता कहते हैं कि 2019 में जिनका टिकट काटा गया था और 2019 में राव नरवीर सिंह का जब टिकट कटा तो भाजपा का जो नारा था अब की बार 75 पार, वो नारा एक मजाक बन गया और भाजपा 40 में आ गई। भाजपा जब 40 में आई तो कहीं ना कहीं ये बात भाजपा के आला कमान और बड़े नेता भी मानने लगे कि राव नरवीर सिंह का टिकट नहीं कटना चाहिए था। लेकिन कहा यह जाता है कि अहिरावल की जो राजनीति है, सियासी राजनीति है, वहां श्री राव इंद्रजीत सिंह ने उनका टिकट काटा था और नरवीर सिंह के जगह पे एक मनीष यादव युवा नेता, उसको टिकट दिया था। लेकिन उस यादव के हाल इतने बुरे हुए कि एक निर्दलीय राकेश दौलताबाद ने 10,126 वोटों से मनीष को हराया। अब राकेश दौलताबाद का निधन हो चुका है। उनकी पत्नी कुमुदिनी अब मैदान में है। वहीं पर मनीष यादव जो पिछली बार चुनाव हारे 10,000 से, वो भी मैदान में है। विमल यादव जो मेयर है वो भी मैदान में है। और बादशाहपुर जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वहां से राव नरवीर सिंह ने हुंकार भरी है। अब उन्होंने कहा कि इस बार जनता पार्टी नहीं देखेगी, इस बार जनता वो देखेगी कि कौन उम्मीदवार काम कर सकता है, कौन उम्मीदवार उनकी समस्याओं का निदान कर सकता है। राव नरवीर सिंह का यह कहना कि इस बार पार्टी काम नहीं करेगी,
ये इस बात को रेखांकित करता है कि मोदी नाम का ब्रांड समाप्त हो गया है। जब मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की हुंकार लाल किले से लगा रहे थे, तो हरियाणा सटे प्रदेश जो हरियाणा है वहां पर राव नरवीर सिंह बता रहे थे कि अब पार्टी को देख के कोई टिकट वो मतदाता मत नहीं देगा। आपको ये देखना नहीं है कि कौन नेता कैसा है, आपको पार्टी को ये देखना होगा कि कौन नेता जनता चाहती है, किस पे जनता का भरोसा है, किसको जनता जिताना चाहती है, किसको जनता को लगता है कि वो जनता के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पे है। लोकसभा के हार पे उन्होंने कहा कि लोकसभा की हार जो शर्मनाक हुई, उससे पार्टी ने सबक लेना चाहिए। दूसरी ओर नायब सिंह सैनी की जो सरकार है और पूरा संगठन, संघ के भी कार्यकर्ता जोरों शोरों से इस बात पे लगे हैं कि एन केन प्रकरण सत्ता वापसी होनी चाहिए, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ किसान नाराज है, जाट नेता पूरा जाट बेल्ट जो बेल्ट है जाट बेल्ट वो पूरा का पूरा लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया। वो नाराजगी लगातार बनी हुई है। जाट नाराज, किसान नाराज, युवक, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर है, युवक नाराज है। हालांकि युवाओं से और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लाई, लेकिन किसी का भी सरकार पे विश्वास नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। उन्होंने पहले भी कहा था राव नरवीर सिंह ने कि खासकर गुड़गांव में जब भ्रष्टाचार करते हैं, मतलब अधिकारी कोई भी काम करता है तो अधिकारी को बगैर पैसे दिए काम नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ जिस हिसाब से लगातार टिकटों के लिए दावेदारी चल रही है, जिस हिसाब से राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी बेटी और बाकी समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं, इस बार भाजपा को चिताऊ उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल होगा। इस बार भाजपा को किस पे हाथ रखे ये मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी भाजपा जैसी कैडर बेस्ड पार्टी ये संगठन के बलबूते पे चलती है और 2014 से लेकर 24 तक संगठन नेस्तनाबूद हो गया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ही संगठन और सत्ता चलाई है। उनकी परिक्रमा करने वाले लोग ही, या जो जननायक नहीं है, जिनकी जनता में पकड़ नहीं है, ऐसे जो पैराट्रूपर्स है, ऐसे लोग ही पूरे देश में बीजेपी में ऊपर आए। हरियाणा उसका कोई एक अलग नहीं हो सकता। दूसरी ओर खट्टर के जो ओएसडी है जवाहरलाल यादव, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं बादशाहपुर से। एक बादशाहपुर मतलब एक अनार 100 बीमार जैसी बात हो गई है। लेकिन इस बार फिर राव नरवीर सिंह को यदि निगलेक्ट किया गया, वो तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हो सकता है जीत के भी आए, लेकिन क्या फिर बाकी जगह पे वो चुनाव भाजपा को हरवाएंगे? अहम बात यह है, राव नरवीर सिंह एक नाम है, ऐसे कई नेता भाजपा में उफान पे हैं। खासकर विज जैसे बड़े नेता जिनको बिल्कुल घर पे बिठा गया है, कहीं ना कहीं आहत है। और जिन नेताओं ने पीढ़ियों से पीढ़ियां जनसंघ से लेकर संघ, जनसंघ और भाजपा में अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी, उन्हें लगता है कि पार्टी उनके साथ गलत कर रही है। उनकी पकड़ है, वो जननायक है, इसलिए जनता को भी लगता है कि यदि ये अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते तो ये हमारे साथ कैसे न्याय करेंगे। कहीं ना कहीं पहली बार जिस हिसाब से जब चाहे तब मुख्यमंत्री बदलना, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना देना, ये जो हरियाणा के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने गुजरात में किया और गुजरात में क्योंकि उनका प्रदेश था वहाँ वो कर पाए, वही उन्होंने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह जहाँ पर भाजपा का शासन है वहाँ करने का प्रयास किया, वो बुमरैंग हो गया है। यही कारण है कि बीजेपी 240 पे अटक गई। एक तरफ प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारी तरक्की इतनी हो रही है, लेकिन जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के वो नेता है, उस पार्टी का संगठनीय ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। संघ भी इसके लिए चिंतित है। कुल मिलाकर संगठन की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला पड़ा ही हुआ है, जिस पे हम समय समय पे चर्चा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जब भाषण चल रहा था, तब राव नरवीर सिंह का यह वक्तव्य जब मैं एक्सरे मशीन से देखता हूं तो मुझे ये इतना विस्तृत पिक्चर दिखता है। अब पाला जो गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस को देखना है कि वो इस विपरीत, जब इतना सत्ता पक्ष चरमरा गया है तो क्या वो सत्ता हाथ आ सकते हैं क्या? कांग्रेस में भी
बीजेपी से कोई स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस में भी अलग-अलग नेता अलग-अलग सुर गा रहे हैं। कुल मिला के हरियाणा का रण इस बार बड़ा तगड़ा होगा। लेकिन एज कांग्रेस को है इतना ज़रूर, क्योंकि किसान कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई देता है। वहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं, वहाँ यदि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, तो बीजेपी के खिलाफ जो नेगेटिव वोट है, वो कांग्रेस को मिलेगा। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के लिए वोट डलेगा। बीजेपी नहीं चाहते इसलिए यदि वोट डलता है तो उसको एडवांटेज कांग्रेस होगा। कुल मिलाकर बीजेपी के हालात हरियाणा में आज ठीक नहीं। 15 अगस्त में जब देश को प्रधानमंत्री आश्वस्त कर रहे थे, उनके नेता बीजेपी के जिनकी ज़मीन है, वो प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर रहे थे कि इस बार बीजेपी हरियाणा में हारेगी। जब एक सिरे से देखता हूँ तो मुझे सब ये दिखता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।